लग रहा था सुलह के बाद सब आसान होने वाला है, पर बातों से लगता है फिर घमासान होने वाला है। जी हाँ, अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस आलाकमान की मीटिंग के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे घमासान का अंत हो गया था। लेकिन हो सकता है आग बुझ गई हो, पर धुआं अभी भी उठ रहा है। इसकी एक झलक सचिन पायलट ने दौसा में अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर रखे गए कार्यक्रम में दिखाई। दरअसल 11 जून को सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि के दिन उनकी मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन 11 जून से पहले लोगों के द्वारा कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट अपने पिता राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण करने के बाद नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट के भाषण के बाद सारे कयास धरे के धरे रह गए। भले ही सचिन पायलट ने कोई भी नया कदम नहीं उठाया, लेकिन उनके तेवर जैसे के तैसे थे और सचिन पायलट ने इस बार भी मुख्यमंत्री गहलोत पर तंज कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने दौसा में दिए गए भाषण के दौरान केंद्र सरकार के साथ साथ वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत को भी आड़े हाथों लिया। सचिन पायलट ने भाजपा की केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि जो राजनीति आज देश प्रदेश में है वो आपके सामने है। आज केंद्र सरकार बोलती है कि लोगों की मदद करने से सरकार आर्थिक दिवालिया हो जाएगी। इधर मैं जब नौजवानों को लेकर मांग करता तो मुझे मानसिक दिवालिया बता दिया जाता है। आगे पायलट ने कहा कि गरीब की मदद करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। आज हमारे पास इतना खजाना है जिससे गरीब और नौजवानों की मदद की जा सकती है। उसके बाद सचिन पायलट आगे कहते हैं कि किसी ने बखूबी कहा है कि हर गलती सजा मांगती है। हम आपस में एक दूसरे से कुछ भी कहें, लेकिन सबसे बड़ा न्याय देने वाला वो नीली छतरी वाला है। आज नहीं तो कल न्याय जरूर होगा। आपको बता दें कि बीते दिनों सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की पेपर लीक पर युवाओं को मुआवजा दिए जाने की मांग के ऊपर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी परीक्षा में 26 लाख लोग बैठे हैं और अब पेपर लीक हो गया तो ये बोल रहे हैं कि इन सबको मुआवजा दो। इसको बुद्धि का दिवालिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दुनिया के इतिहास में किसी ने ये मांग करी है क्या कि बच्चों ने पेपर दिया और पेपर लीक हो गया तो इनको मुआवजा दो? क्या इतने लोगों को सरकार मुआवजा दे सकती है? आप बताइए। ऐसी मांगे भी की जाती हैं। इसी का जवाब देते हुए सचिन पायलट ने कहा कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार वाली मांग पर मैं अडिग रहूंगा और संघर्ष करता रहूंगा। वहीं पर सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी तो मैंने उनका विरोध साल के 365 दिन किया, पर कभी भी मेरे मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकला। लेकिन मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि आपने पहले खान आवंटन कर दी, फिर चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल कर दी, लेकिन आवंटन तो किया था ना, इसका जवाब कौन देगा? आगे सचिन पायलट कहते हैं कि जब मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष था तो मैं कोई MP या MLA नहीं था, लेकिन जनता ने मुझे हिम्मत और ताकत दी, जिसकी बदौलत हमने अपनी विरोधी पार्टी के दांत भी खट्टे कर दिए थे। आगे सचिन पायलट ने राजनीति में नौजवानों की हिस्सेदारी को लेकर कहा कि मैं पिछले 22 साल से राजनीति कर रहा हूं। हमने यही कोशिश की है कि देश प्रदेश की राजनीति स्वच्छ हो, इसमें युवाओं को मौका मिले। हम सब चाहते हैं कि किसान और युवाओं को फायदा मिले। राजनीति के भविष्य को भी इसी तरह देखते हैं, लेकिन जब निराशा दिखती है तो मन नहीं करता आगे कुछ करने का। आप लोग सब जानते हैं कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, मैंने हमेशा युवा और किसान की भलाई के लिए ही काम किया है। फिर आगे सचिन पायलट ने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि मैंने विपरीत परिस्थितियों में भी समझौता ना करना अपने पिता राजेश पायलट से सीखा है। तो इसी के साथ सचिन पायलट द्वारा अपनी अलग पार्टी बनाए जाने के कयासों पर पूर्ण विराम लगता नजर आ रहा है। साथ ये भी साफ हो गया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का तूफान अभी थमा नहीं है। आगे आने वाले दिनों में इन दोनों की तरफ से और क्या बयानबाजियां हमें देखने को मिलती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एक सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कराए गए सुलह के बाद भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत का इस तरह से एक दूसरे पर बयानबाजी करना क्या कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में नुकसान दे सकता है या नहीं? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RJTV 24।